मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से घर में भी आग लग गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुरैना में महुआ थाना पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3 पिस्टल और 7 कट्टे बरामद किए गए। कटनी के जोहला ग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें बेकाबू कैप्सूल वाहन ने एक बाइक में सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शिवपुरी में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में डिप्टी रेंजर और सिपाही घायल हो गए। पिछले 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी। जीत के 1 साल पूरा होने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई देते हुए जिम्मेदारी से काम करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस के 1 साल को ऐतिहासिक बताया। वहीं बीजेपी ने कहा, इस 1 साल में जनता ठगी गई। पन्ना में हीरा कार्यालय ने 750 पट्टे जारी किए, लेकिन हजारों खदानें संचालित हैं, जिसे लेकर कलेक्टर ने खदानों के सत्यापन के लिए एक टीम गठित की है, जो वैध और अवैध खदानों का पता लगाएगी। उज्जैन में आज पूर्णिमा के नहान पर श्रद्धालु रामघाट पहुंचे, जहां रामघाट पर क्षिप्रा के पानी को देख श्रद्धालुओं की आस्था को भारी ठेस पहुंची। दरअसल क्षिप्रा का पानी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है और काला दिखाई दे रहा है। बीजापुर में पुलिस के टिकट बीजेपी के टिकट वितरण के बाद घमासान मचा हुआ है। टिकट वितरण के बाद वार्ड नंबर 13 से टिकट की मांग कर रहे पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक संतू दास मानिकपुरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कवर्धा में हाइवा ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसके बाद बेकाबू हाइवा घर में जा घुसा। हादसे में एक महिला घायल हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगदलपुर में हुंडई के शोरूम में आग लग गई। आग से 4 वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। रायसेन में ट्रॉले में आग लग गई। आग से ट्रॉला और 2 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। आग की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। खंडवा में रिटायर्ड आर्मी जवान प्रदीप ठाकुर ने जल्लाद बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। प्रदीप ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को खत लिखकर निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने की बात कही। भोपाल में 3 तलाक और हलाला का मामला सामने आया। हलाला के नाम पर तांत्रिक ने रेप किया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोसाइटी स्कैम के आरोप में क्रिश्चियन फेडरेशन के पूर्व पीआरओ आनंद मटुंगल को ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर और फिर कोर्ट ले जाने के बाद जेल भेज दिया। आनंद जब मध्य प्रदेश ईसाई महासंघ के जनसंपर्क अधिकारी थे, तब उन पर यह आरोप लगे। पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे पर शिकंजा कसने लगा है। महाराष्ट्र ब्राह्मण बैंक घोटाले की फाइल सीएम ने तलब की। करीब 30 करोड़ के गबन का आरोप है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के जारी बिलौवा क्षेत्र की सभी काला पत्थर तोड़ने वाली क्रेशर खदानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो क्रेशर खदान बाकायदा रॉयल्टी जमा कर और प्रदूषण का पंजीयन कराकर क्रेशर खदान चला रहे थे, उन्हें भी अब कारोबार बंद करना होगा। सरकार की तरफ से एक बार फिर यह दावा किया गया कि यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में अभी 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया है और अगले 10 दिन में 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया। अब आम मरीजों को शाम के वक्त भी ओपीडी की सेवा मिल पाएगी। साथ ही 24 घंटे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग खुला रहेगा। एक ही दिन में मरीजों को जांच रिपोर्ट मिलेगी। रविवार और छुट्टी के दिन भी आपातकालीन सेवाएं मिलती रहेंगी। रायपुर में सोने की स्मगलिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 16 करोड़ का सोना पकड़ा है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि युवती के दोस्त सैफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होंगे। चुनाव में बैलेट पेपर बनाने में 22 टन कागज लगेगा, जिसकी सप्लाई सरकारी प्रेस से की जाएगी। 27 दिसंबर से शुरू होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होगा। राज्य सरकार ने यूपी, ओडिशा समेत 23 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा है। 151 दलों के 1400 कलाकार इस महोत्सव में शामिल। गरियाबंद में पंजाब के हार्वेस्टर चालकों का आतंक देखने को मिला। आरोपियों ने राजिम बस स्टैंड पर खाना खाने के दौरान होटल मालिक से मामूली विवाद होने पर रॉड से हमला कर दिया। होटल मालिक को सिर में गंभीर चोट आई। दुर्ग से दिल्ली के लिए कांग्रेसी रवाना हो चुके हैं। मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाई है। 14 दिसंबर को भारत बचाओ रैली में होंगे शामिल। रायपुर में रियल एस्टेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिसे लेकर रेरा में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन रेरा पीड़ितों की सुध लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर कांग्रेस की भारत बचाओ रैली के लिए जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। एक कांग्रेस की ट्रेन दिल्ली रवाना हो चुकी है और मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। हजारों कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली है। रायपुर से दिल्ली जा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। दुर्ग से चलकर रायपुर कांग्रेस की ट्रेन पहुंची है। रायपुर से दिल्ली रवाना होगी ट्रेन। तो बड़ी खबर है, दुर्ग से चलकर रायपुर कांग्रेस की ट्रेन पहुंची। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी स्टेशन पहुंचे हुए हैं। दिल्ली कूच के लिए सभी स्टेशन पहुंच चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखी जा रही है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पूरा खचाखच भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है, यही यूं कहें कि। तो कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में शामिल होने के लिए रायपुर से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जहां वो दिल्ली में भारत बचाओ रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें, ये जो रैली है 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी और इसको लेकर अलग अलग राज्यों के कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, जो कार्यकर्ता हैं खचाखच जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म है वो भरा हुआ है, बताइए क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये ताजा अपडेट, सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। जो ट्रेन है वो ट्रेन यहाँ पे पहुंच चुकी है। रायपुर के रेलवे स्टेशन पे जो तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। ये ट्रेन की व्यवस्था देख लीजिए। भारत बचाओ रैली जो है, जो 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित है, उसकी ये रैली है, उसकी ये भीड़ है। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। कुछ नेता है कांग्रेस के, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये कितने लोग जा रहे हैं, बताइए कितने लोग जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने तो 2000 लोगों की व्यवस्था रखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारे किसान और बेरोजगार और आर्थिक मंदी से त्रस्त लोग किसान कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ट्रेन में चले, ट्रेन के भीतर भी चलते हैं और कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनसे हम बातचीत करते हैं। ये क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो आप बताओ? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। बताइए, इधर जरा बातचीत करने की कोशिश। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? और धान का मांग करने। अच्छा, किससे मांग करिएगा? मोदी से मांग करेंगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। कितना क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ जाकर अपने मांग को पूरा करेंगे मोदी सरकार से। मतलब देख लीजिए, जो ट्रेन है वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। जिस तरह से प्रभारी मंत्री गिरीश देवांगन जानकारी दे रहे थे कि जो पहले जो तात्कालिक व्यवस्था थी 2000 की, लेकिन कांग्रेसियों में जो उत्साह है और जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, उसकी मानगी है कि ट्रेन खचाखच भरा हुआ है, लोगों को पैर रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है। और लोग अब ये भी वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं कि अगर वो अभी इस ट्रेन से नहीं जा पाएंगे तो उसके बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी। तमाम जो चीज है, कल भी जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, परसों भी जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। कुछ हवाई जहाज से भी जाएंगे और कुछ अलग अलग ट्रेनों से भी जाएंगे। देख लीजिए किस तरह से जहां भी पूरे ट्रेन में हम जहां भी जाएंगे, देखिए लोग यहाँ पे भरे हुए। दादा, कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली।
क्यों जा रहे हो? बोलवा ले भाई। दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी सरकार है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदूंगा बोल रहा है, इसलिए हम उसको धरना प्रदर्शन करके उसको जाने मनाने जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखिए, छत्तीसगढ़ में जो धान का मुद्दा है, सबसे जो प्रबल मुद्दा है, उस मुद्दे के तहत जो है ये जो हजारों की संख्या में कांग्रेसी है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और वो दिल्ली जाएंगे। ये जो ट्रेन है बिलासपुर होते हुए, उसलापुर होते हुए और तमाम रास्तों से होते हुए, और ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे कार्यकर्ता चढ़े हैं, इसके आगे भी जहां जहां ये पूरे जो रूट है, पूरे रूट में जो कार्यकर्ता है वो बैठते हुए जाएंगे। और 13 तारीख को जो है तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और 14 तारीख को जो भारत बचाओ आंदोलन होना है उस आंदोलन में शरीक होंगे। ये भीड़, ये व्यवस्थाएं बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कांग्रेस ने जिस आंदोलन के लिए, जिस मुद्दे के लिए इतने दिन तक इंतजार किया, उसकी ये बानगी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहले ही जाने वाली थी दिल्ली, जाके धान के मुद्दे को लेके पहले जाके दिल्ली में आंदोलन करने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वहां पे दिल्ली वो नहीं जा पाई। दिल्ली जाने में जो कार्यक्रम था उसको टाल दिया गया। और अब लेकिन जो है, जो आज का जो दिन है, जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ से निकल पड़े हैं। वो देख लीजिए, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो 14 तारीख को जो भारत बचाओ आंदोलन होगा, उस आंदोलन में जो तमाम जो लोग हैं वो शरीक है। ये सीधी तस्वीर देख लीजिए, जो तमाम कांग्रेसी है वो स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं और जो बाकी जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं, बाकी जो नेता है वो यहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ जो 14 तारीख को आंदोलन होगा उसमें तमाम लोग शामिल होंगे। और एक बात ये भी कि मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम मंत्री भी शामिल होंगे, वो भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं से 14 तारीख तक दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जाके भारत बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, ताजा तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। तो अवधेश ने पूरा कवरेज किया और उन्होंने दिखाया, और जो लोग हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे भी ट्रेन में जाकर बातचीत की। हालांकि कई लोग तो सिर्फ भीड़ की शक्ल में हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तो हालांकि भारत बचाओ रैली से मोदी सरकार का अस्त होगा, ये कांग्रेस पहले अस्त आरंभ होगा, ये पहले कह चुकी है। तो महंगाई, आर्थिक मंदी समेत तमाम मुद्दों को लेकर 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये रैली की जाएगी। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरें शुरुआत करते हैं। सीएम कमलनाथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। 20 राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। सीएम आज शाम को दिल्ली रवाना होंगे। रायपुर और इंदौर में शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। अब तक 100 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ। बता दें कि सुभाष शर्मा के 30 ठिकानों की जांच जारी है। छतरपुर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आईं। यहां जिला अस्पताल में प्रसूताओं के लिए भी बेड नहीं है। महिलाओं को ठंड के महीने में जमीन पर ही गुजारा करना पड़ रहा है। परिजनों का कहना है कि ना तो बेड के इंतजामात हैं, ना ही डॉक्टर मरीज को देखने आते हैं। दिल्ली में आग की घटना के बाद भोपाल नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि दमकल कर्मी के पास फायर सेफ्टी के आधुनिक उपकरण नहीं है, ना ही तंग गलियों में लगी भीषण आग से निपटने के साधन। मध्य प्रदेश में पहली बार ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव होने जा रहा है। 6 से 8 मार्च तक चलने वाले महोत्सव का उद्देश्य न सिर्फ देश में बल्कि ओरछा की खूबसूरती को विदेशों तक पहुंचाना है। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। मामले में मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मांगों पर सरकार जल्द फैसला लेगी। उत्तर भारत की बर्फबारी से एमपी में भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की, साथ ही कहा कि सर्दी बढ़ सकती है। ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम कमलनाथ को खत लिखा। पत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 50% छूट की मांग की है, जिसे सीएम ने मान लिया है। भोपाल के पंचशील नगर के सरकारी स्कूल में कल युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान अनिल ठाकरे के रूप में हुई है। हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही शव की शिनाख्त हो सकती है। पुलिस के मुताबिक लापता अनिल ठाकरे का सुसाइड करने का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें खुद को वो मौत का जिम्मेदार बता रहा है।
धमतरी के जुनवानी गांव में रतनजोत का बीज खाने से 6 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर स्पेशल सेल फॉर क्राइम मॉनिटरिंग अगेंस्ट विमेन का गठन किया गया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इस टीम का गठन किया गया। इस सेल के जरिए हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, एसिड अटैक और दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्वालियर जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। जबलपुर के 3 थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और इससे पुलिस भी चिंतित नजर आ रही है। वहीं चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीधी में आदिवासी छात्रावास में छात्राएं सुरक्षा की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्व आए दिन हॉस्टल के आसपास भटकते रहते हैं। यही नहीं, छात्रावास में दूषित भोजन मिलता है। सभी छात्राओं ने मिलकर पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगा।